नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कौन सी फाइल खोल दी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, जिसकी वजह से कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है और जो पूरा इकोसिस्टम है वो मैदान में उतर गया है। बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर कार्यक्रम किए और कराए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि सोनिया गांधी खुद मैदान में उतर गई है। देखिए, 2014 के बाद से सोनिया गांधी तभी मोर्चे पर आती हैं जब संकट गांधी परिवार पर आ जाता है या फिर मामला इस तरीके का हो जाता है कि अब कांग्रेस जो है वो डूबने जा रही है। तभी वो ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं और आकर पूरा मामला संभालती हैं। नहीं तो अब ज्यादातर चीजें कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, या आप कहें कि मुख्य रूप से राहुल गांधी ही देखते हैं। सारे निर्णय जो है वो राहुल गांधी ही करते हैं। किसको क्या बनना है, कौन गठबंधन का हिस्सा बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तमाम सारी चीजें, यानी आप ये समझिए कि क्या जाएगा यहां तक, वो सब वहीं से तय होता है। और सोनिया गांधी के एंड तक जब बात तब पहुंचती है जब मामला सर के ऊपर निकल जाता है और बात यह हो जाती है कि अब संकट बड़ा है और वो संकट राहुल गांधी तक भी पहुंच सकता है, वो पार्टी के लिए भी समस्या बन सकता है। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। इंडिया ब्लॉक आकार नहीं ले रहा था, ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हो रही थी, तब सोनिया गांधी उतरती हैं और वो ममता बनर्जी को फोन करती हैं, वो विपक्ष के तमाम नेताओं को फोन करती हैं और फिर विपक्ष के नेता जुटते हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए, एक और आपको उदाहरण दे देता हूं। ये तब का उदाहरण है जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही थी, लेकिन वो थोड़ा पुराना होगा, लेकिन अपना कहना है कि वहां भी जब बर्फ नहीं पिघल रही थी तब सोनिया गांधी ने इंटरफेयर किया। कहना अपना यह है कि आज सोनिया गांधी लेख लिख रही हैं, फ्रंट लाइन में लेख लिखवाए जा रहे हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं वो लेख लिखवाया गया क्योंकि वो पूरा पीआर एक्सरसाइज लग रहा है। प्रश्न ये है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है, वो कौन सी फाइल है जो प्रधानमंत्री ने खोली है और जिसके कारण कांग्रेस को लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, जिसके कारण इंडिया ब्लॉक को लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। और वो मुद्दा कुछ ऐसा है जो अगर ठीक से खुलता है, आगे बढ़ता है और वो पब्लिक डोमेन में एक विमर्श का मसला बनता है, तो आप ये मानकर चलिए कि अगले 10 साल और कांग्रेस जो है वो सोचे भी नहीं, मतलब सत्ता तो छोड़ दीजिए दिल्ली की, वो स्टेट के बारे में भी नहीं सोच सकती है जो परिस्थिति है, क्योंकि ये जो फाइल है वो मूल पर चोट है। इसलिए इस कदर का जो है कोहराम मचा हुआ है। अब आप कहेंगे हमें तो कोई कोहराम दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका जो सबसे पहला उदाहरण तो यही है कि खुद जो है सोनिया गांधी ड्राइविंग सीट पे हैं। उसके बाद में आप देखिए कि आपने ये पाया है कभी कि राहुल गांधी विदेश गए हो और उसकी चर्चा ना हो। जब वो विदेश जा रहे थे तो क्या कहा गया, ट्वीट आया पवन खेड़ा का, कहा गया कि वहां जाएंगे, तमाम जो है 4 देश के नेताओं से मिलेंगे। कहां गए, दक्षिण अमेरिका। तो यूं तो और भी जगह जाते थे तो फिर तमाम चीजें निकल कर आती थी। वहां गए तो कुछ आ ही नहीं रहा है। जैसे मलेशिया गए थे तो पता ही नहीं चला था क्या कर रहे हैं। तो ये जो मलेशिया गए या फिर दक्षिण अमेरिका के जो देशों में गए हैं राहुल गांधी, वो आखिर में क्या हुआ अचानक वहां जाने का, ऐसा क्या हो गया, क्या है जो आप ये कहें कि सरकार ने खोल कर रख दिया है। और आप देखिए हलचल का आलम कि उस यात्रा की चर्चा ना हो, इसके लिए प्रियंका वाड्रा को बिहार में उतार दिया गया। और फिर वो जो कोई है भाजपा का प्रवक्ता, उसने वो जो गोली वोली मारने की धमकी दी, उसको लेकर अमित शाह के पास शिकायत तक चली गई। यानी उस यात्रा पर चर्चा नहीं हो रही है कि राहुल गांधी वहां क्या कर रहे हैं, और ना हो इसके लिए उसके इर्द गिर्द तमाम सारे ताने बाने बुन दिए गए हैं। यह हलचल है जो चल रही है, छिपाने के लिए कुछ है जो हो रहा है। और वो क्या हो रहा है,
देखिए, उससे एक ही बात निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि खिचड़ी इस बात की पक रही है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी से फुर्सत पाओ। और इसका एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, फिर आता हूं उस फाइल पर जिसको लेकर जो आप एक तरह से कहें कि हलचल है, कोहराम है। वानगी यह है कि देखिए, जो हिंडनबर्ग का मामला है वो अब खुला रहस्य बन चुका है कि वो पूरा उसमें जो है कांग्रेस का इन्वॉल्व था, और कांग्रेस चाहती थी कि इस तरह की कुछ चीजें आएं, और अगर ये चीजें बाहर से आएंगी तो पूरा उनका तंत्र हाथों हाथ उठाएगा भी। बाहर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परांजय गुहा ठाकुरता से आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन अडानी के खिलाफ जो मुहिम चली उसमें शुरुआत एक तरह से कहें कि परांजय गुहा ठाकुरता ने की थी 2015 में ही। तब वो बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आई थी। अचानक क्यों समझ में आई? अचानक इसलिए समझ में आई क्योंकि वो फाइल खुल गई। अब वो फाइल कौन है, मैं सीधे उसी पर आता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि आप तो बता ही नहीं रहे कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल है। लेकिन ये थोड़ा इसलिए हमने ये भूमिका बनाई, उस भूमिका का कारण ये है ताकि आपको मालूम चले कि नहीं साहब, कुछ तो चल रहा है जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जिसकी वजह से परिवार जो है और पार्टी जो है वो परेशान है। ये देखिए कि जैसे हमने बताया कि ये जो मामला है खास तौर से अडानी को घेरने वाला, ये 2015 में ही आ गया था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे मसला नहीं बनाया था। राहुल गांधी 2017 में राफेल पे उड़ रहे थे। ये मसला कब बना? ये मसला तब बना जब नेशनल हेराल्ड का मामला सामने आया। नेशनल हेराल्ड के मामले में इनको बुलाकर पूछताछ हुई, ईडी ने पूछताछ की। अब आप कहेंगे कि अरे इसमें क्या हो रहा है, छोड़िए, ठहरिए। ये वो फाइल है जिसने सोनिया गांधी को लेख लिखने पर मजबूर कर दिया, जिसने फ्रंट लाइन में लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई है इसी नेशनल हेराल्ड। अचानक क्यों आ गई भैया? ये नेशनल हेराल्ड का मामला अभी से तो चल नहीं रहा है। नेशनल हेराल्ड का मामला पिछले कई सालों से चल रहा है, 10 साल हो गए इस पर। आज लेख क्यों आ रहा है? क्या ये जो ईडी तमाम सारे दस्तावेज रख रही है, वो दस्तावेज में इतने पर्याप्त सबूत हैं जो गांधी परिवार के दोनों सदस्यों को तिहाड़ पहुंचा सकते हैं? यह सवाल बहुत बड़ा है। फ्रंट लाइन ने यूं ही अपने पेज खर्च नहीं किए हैं और ना यूं ही पेज खर्च करवाए गए हैं। उसमें एक तरह से आप ये कहें कि इमेज मेकिंग हो रही है कि नहीं, ये तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे है। कोई राजनीतिक दल 90 करोड़ रुपए जो है वो उधार दे सकता है। भाई मतांतर को भी कोई उधार दे दे, 90 करोड़ रुपए पार्टी दे रही है, जबकि राजनीतिक दल ऐसा दे कर नहीं सकता है। तो बाकायदे बताया गया कि नहीं, ये पूरा मामला ही फैब्रिकेटेड है। ये तमाम सारी चीजें फ्रंट लाइन में रिपोर्ट हो रही है। ये रिपोर्ट क्यों हो रही है? ये रिपोर्ट इसलिए हो रही है क्योंकि जो हिंदुस्तान का चुनाव है वो एक मुद्दे पर हो रहा है, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। और नरेंद्र मोदी की ईमानदारी आप एक तरह से कहें कि ऐसी है जिस पर कोई दाग ये लोग लगा नहीं पाए, और उसके बरक्स गांधी परिवार दाग के आरोपों से घिरा हुआ है कि साहब देखिए नेशनल हेराल्ड में इन्होंने गड़बड़ी की है। अब जो चेहरा है जब वही आरोपों में है तो जनता कैसे उसकी तरफ देखे? तो अब दरअसल हो जा रहा है कि इमेज मेकिंग चल रही है। फ्रंट लाइन की खबर, जो फ्रंट लाइन ने जो ये रिपोर्ट की है नेशनल हेराल्ड पे, वो ये बता रही है कि ये जो मामला है वो किस तरीके से गांधी परिवार को और कांग्रेस को परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही कहना शुरू कर दिया जाएगा कि ये लोग तो जमानत पे हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और उसके बरक्स नरेंद्र मोदी हैं जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो ये जो मामला है, एक तो ये परसेप्शन वाला मसला है, इमेज वाला मसला है। दूसरा मामला ये है कि इसमें कुछ ऐसे मोड़ अब आ रहे हैं, और ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि नाहक ये रिपोर्ट का अचानक आना, सोनिया गांधी का अचानक एक्टिव हो जाना,
उनका फलस्तीन वाले मसले पर नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा करना, अचानक ये वोट की हेरा फेरी वाला मसला उड़ जाना, ईवीएम के मुद्दे को छोड़ देना, सोनम वांगचुक के पक्ष में खड़े हो जाना, जेनजी का आवाहन करना, और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस राहुल गांधी की यात्रा का ढोल नगाड़े बजाकर बताया गया कि वो गए, उस पर कोई चर्चा ही ना हो, उसके लिए तमाम तरह का बितंडा आना, यह साफ बता रहा है कि यह जो फाइल है, इस फाइल में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं ईडी के पास जो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकते हैं, सोनिया गांधी के लिए एक समस्या क्रिएट कर सकते हैं। और जब मैं बात समस्या की कर रहा हूं तो वो मसला सीधे नहीं कि तिहाड़ी होगा, नहीं, नरेटिव का होगा। जो नरेटिव, जैसा कि मैंने पहले कहा, कांग्रेस को दशकों तक फिर सत्ता में आने नहीं देगा। ये जो नरेटिव का डर है, क्या ये डर ही है जिसकी वजह से ये तमाम सारी चीजें शुरू हो गई हैं? क्या उन फाइलों में ऐसे ही कुछ किस्से दर्ज हैं, और जो ईडी ने दस्तावेज दिए हैं उन दस्तावेजों में क्या कुछ ऐसी ही कहानी है जिसे लेकर असहज हो रही है कांग्रेस, जिसे लेकर असहज हो रहा है परिवार? क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया, ये बताता है कि साहब दाल में कुछ तो काला है। ये अचानक फ्रंट लाइन का वो कहानी लिखा जाना नेशनल हेराल्ड पे है कुछ। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।